जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एयर कंडीशन के ऊपर कि आपके एयर कंडीशन के ऊपर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक फ़ॉल्ट आता है जिसकी वजह से आपके एयर कंडीशन के इवेपोरेटर पे टोटली आइस आ जाती है मुकम्मल तौर पे। ये हमारे पास मित्सुबिशी का 2 टन का एयर कंडीशन है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे मुकम्मल आइस आ चुकी है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो जान लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि हमारे कंडीशन के अंदर किन किन वजह से जो है वो आइस आ सकती है। तो सबसे पहले आपने जो कॉमन चीज़ है वो आपने जब देखना है कि आपका एयर कंडीशन का एयर फ्लो कम आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसका अपर फ़ैन जो है अपर कवर जो है वो ओपन करना है। उसके ऊपर वाला जो कवर है ये आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया हुआ है इस तरह। तो देखना है कि इसके अंदर जो है ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी मोटी जो है वो आइस जम गई है। इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो आइस हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ चेक करनी है वो आपके एयर कंडीशन के जो फ़िल्टर्स होते हैं, एयर फ़िल्टर, वो आपने चेक करने हैं। तो हो सकता है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह हो, मट्टी वगैरह हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मट्टी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इनके अंदर डस्ट होती है, बाज़ औक़ात ये बंद हो जाते हैं। तो ये आपने कम से कम 2-3 माह के अंदर जब आपका एयर कंडीशन रनिंग हुए हो, अगर आपका एरिया ज़्यादा डस्ट वाला है तो आपने 1 माह के अंदर या कम है डस्टी कमरे बंद रहते हैं तो आप तकरीबन 3 माह बाद ये फ़िल्टर जो है वो लाज़मी क्लीन करें। तो आपने ये फ़िल्टर चेक करने हैं। उसके बाद आपने ये ब्लोअर फ़ैन चेक करना है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा मोटी-मोटी डस्ट तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। इन वजूहात से आपने फ़िल्टर चेक कर लिए, फ़िल्टर आपके क्लियर हैं, वॉश करके लगाएँ, ठीक है, उसको क्लियर करें। और उसके बाद आपने देखना है कि आपका इवेपोरेटर ये जिस पे आइस जमी हुई है, इसके अंदर बारीक-बारीक फिन्सें होती हैं। तो इन फिन्सों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर वाली फिन्सें होती हैं, इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जमा होके ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो पास नहीं हो पाती और हमारा जब कंप्रेसर रेगुलर चलता है तो वो इस इवेपोरेटर के ऊपर आइस जमना शुरू हो जाती है। अगर आपका ये इवेपोरेटर क्लियर नहीं है तो आप इसको फ़ौरन जो है वो सर्विस करवाएं और इसके अंदर से जितनी भी डस्ट है, मिट्टी वगैरह है, उसको क्लियर करवाएं, ठीक है। 2 रीज़न हो गए। अब तीसरा रीज़न है ये जो इसके नीचे ब्लोअर लगा हुआ है, इसको आपने घुमा के चेक करना है कि आया कि ये कहीं से जो है वो लग तो नहीं रहा। बाज़ औक़ात ये फँस जाता है, लग जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर रेगुलर चलता रहता है। ये आप देखते हैं फ्रीली घूम रहा है, कंप्रेसर रेगुलर चलता रहता है और हमारे इन एसी के अंदर आइस जम जाती है। तो इसकी स्पीड स्लो होती है 2 वजह से। एक, इसका कैपेसिटर वीक हो जाता है और दूसरी इसकी फ़ैन ब्लोअर मोटर की जो है वो स्पीड किसी वजह से, ब्लोअर के फंसने की वजह से या ड्राई होने की वजह से इसके जो एज होते हैं उनके अंदर बेरिंग लगे होते हैं, सॉरी ग्रीस लगी होती है और उसका के ऊपर डेड कैप लगी होती है जिसके अंदर ये जो है वो हमारा ब्लोअर जो है घूमता है। तो बाज़ औक़ात ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो आपने चेक कर लेना है, अगर घुमा के फ्रीली घूम रहा है नॉर्मल तब भी जो है वो ठीक है। अब हम चौथे रीज़न की बात कर लें। तो चौथा रीज़न हो सकता है कि आपका एयर कंडीशन के अंदर गैस ओवर हो सकती है। अगर आपका एयर कंडीशन के अंदर गैस ओवर है तब भी ये आइस जम जाएगी। इसी तरह जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पाइपों पे आइस आना शुरू होगी और फिर मुकम्मल तौर पे जो है वो जम जाएगी। तो आपने एयर कंडीशन के गैस प्रेशर चेक कर लेना है। आर22 का प्रेशर जो है वो 65 होता है, 65 से 70 के दरमियान। तो आपने अपने एयर कंडीशन का प्रेशर जो है वो गैस प्रेशर 60 से 65 से 70 के दरमियान कोई भी रख दें तो आपका एयर कंडीशन नॉर्मली वर्क करता रहता है। वैसे जो स्टैंडर्ड होता है वो 65 PSI होता है। R410 की बात कर लें तो R410 का 110 से 130 के दरमियान आप इसका प्रेशर रख सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास पाँचवा रीज़न आता है आपका सक्शन पाइप जो है वो बेंड हो जाता है और आपका एयर कंडीशन जो है वो रेफ्रिजरेंट आपकी रुक जाती है। तो जब स्प्रे होती रहती है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इवेपोरेटर के अंदर जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पाइपों पे आइस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि आपका कहीं एयर कंडीशन का कोई पाइप जो है वो बेंड तो नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो है इवेपोरेटर पे आइस का फॉल्ट आ सकता है। तो
उसके बाद जो है वो अगर आपके कमरे के अंदर एक से ज़्यादा एयर कंडीशन लगे हुए हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये एयर कंडीशन लगा हुआ है इससे यहाँ पे एक से ज़्यादा एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तो होता क्या है कि इसका फ़ैन स्पीड हम जो है वो नॉर्मल कर देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं और बाकी के एयर कंडीशन जो है वो अपनी पीक पे अपनी पूरी कूलिंग पे चल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि उनका जब टेम्परेचर वो डाउन कर देते हैं, इतना डाउन कर देते हैं कि हमारा इसका जो ब्लोअर फ़ैन है वो स्पीड स्लो चलने की वजह से इसका अपना टेम्परेचर भी डाउन होता है और उससे ऊपर जो एयर कंडीशन इसके एयर जो है सर्कुलेट हो रही है उसका टेम्परेचर भी डाउन होता है। तो उसकी वजह से भी एयर कंडीशन जो है वो आपका बर्फ़ जमा सकता है। तो इसलिए जब भी आपने एक कमरे के अंदर एक या दो से ज़्यादा एसी चलाने हैं या दो चलाने हैं या तीन चलाने हैं, तो उनका टेम्परेचर और फ़ैन स्पीड आपने बिल्कुल सबकी बराबर रखनी है, नहीं तो इस तरह का आइसिंग का फॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आउटडोर पे अब मैं आपको दिखा सकूं तो आउटडोर तक ये मुकम्मल आइसिंग हो चुकी थी, या मेल्ट हो रही है। तो मैंने इसका प्रेशर वगैरह चेक किया था, लेकिन प्रेशर आपने कभी भी जब आपके एयर कंडीशन के अंदर आइस आई हुई हो तो कभी भी आपने अपने एयर कंडीशन का प्रेशर चेक नहीं करना। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपको पता है कि ये जो है वो गैस फ्रीज़ हो जाती है जब इसको ठंडक मिलती है। तो जब आपके वेपोरेटर पर मुकम्मल आइस होगी, पाइप पर आइस होगी, तो अब आप गेज लगाएंगे तो आपकी गैस जो है अंदर वो सुखड़ी होगी, यानी कि इकट्ठी हो जाएगी वेपोरेटर के अंदर, और आपको यही देखने को मिलेगा कि आपके जो है वो एयर कंडीशन का प्रेशर कम हो गया है। तो जब आपकी आइस जो है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए उस वक्त आपने गेज लगानी है और अपने एयर कंडीशन का प्रेशर चेक करना है। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।